तो फिल्म की शुरुआत में हम आसमान को परिंदों से भरा देखते हैं, जिसे देखकर गांव के लोग सभी काम छोड़कर घरों में छुप जाते हैं। और इसी वक्त पर नौवान नामी औरत के पास एक बेटी पैदा होती है, जो पैदा होते ही वापस अपनी माँ के जिस्म में जा रही थी और अपनी माँ को ही खा रही थी। ये भयानक मंजर देखकर वो लेडी जो बच्चे को पैदा कर रही थी डर कर ये शोर मचाते हुए वहां से भाग गई कि वो बच्ची शैतानी है। अब कहानी में 9 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें इस बच्ची को दिखाया जाता है, नौवान की बेटी, जिससे कोई बात नहीं करता। बात करना तो दूर की बात, कोई उसे इंसान तक नहीं समझता, क्योंकि सभी उसे शैतान की औलाद मानते हैं। यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी उसका नाम तक नहीं रखा। सालों से इस गांव में जहाँ पर ये बच्ची पैदा हुई थी कोई टेम्पल भी नहीं था। काफी सालों बाद जब एक टेम्पल बना तो एक मॉन्क ने उसे अकेला बैठे देखा। वो उदास लग रही थी तो मॉन्क उससे सवाल कर बैठे, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उन्हें जब पता चला कि 9 साल तक किसी ने उसका नाम नहीं रखा तो वो खुद ही उसका नाम पेनोर रख देते हैं और उसके हाथ पर उसकी सेफ्टी के लिए एक धागा बांधते हैं। अभी उन्होंने धागा पेनोर के जिस्म के साथ टच ही किया था कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और धागा बांधते तक उनको खून की उल्टियां होना शुरू हो गईं। मॉन्क की हालत को देखते हुए सभी औरतें नौवान को ही बुरा भला कहने लगी कि तुम आखिर उसे यहाँ लाई ही क्यों? नौवान को आज फिर पेनोर की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खैर कुछ साल और गुजर जाते हैं। पेनोर स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ भी वो सबसे अलग थलग रहती है। नीचे सारे बच्चे उसकी क्लास के खेल रहे थे। पोंग नाम के बच्चे की गेम बहुत अच्छी चल रही थी, जिसे एक लड़की चीयर करती है तो पोंग की फ्रेंड को ये बुरा लग जाता है और गुस्से में वो उस बेचारी लड़की को ही गिरा देती है। पर फिर भी लड़की खड़ी होकर पोंग की बॉडी पर मकड़ी को देखते हुए उसे गिराकर मारती है तो ऊपर से पेनोर उसे अजीब तरह से घूरने लग जाती है। अब अचानक इसी लड़की की बॉडी पर न जाने कहां से पर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं और उसकी पूरी खाल नोचने लग जाती हैं। सभी लोग उसकी ऐसी हालत को देखते हुए डर गए थे। स्कूल वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। खैर पता चलता है कि पेनोर की बस एक ही दोस्त थी, जिसके साथ वो अब एक पिक्चर बनवाती है। और जब वो लोग स्टूडियो से बाहर जा ही रहे होते हैं तो ये लोग कुछ लड़कों की लड़ाई होता देखते हैं। ये लड़के मिलकर एक लड़के के जिस्म पर चाकू स्टैब करने ही वाले थे कि पेनोर के दोस्त ने पुलिस पुलिस चिल्ला दिया और उसकी जान बचा ली। असल में वो लड़का पहले पेनोर का दोस्त हुआ करता था, जिसकी अभी इन्होंने जान बचाई थी। पर एक दिन जब पेनोर उसके लिए कुछ मीठा लेकर आई तो उस लड़के की मॉम ने उसे शैतानी बोला और ऐसा बोलते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनके जिस्म की वेन्स काली पड़ने लगी। जब वो लड़का और उसके डैड बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पेनोर ने उनका गला पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें किसी शैतान की तरह बड़ी बड़ी पूरी तरह काली हो चुकी थी। इस तरह उन्हें लगा कि इस लड़की की मॉम को पेनोर ने मारा है और उस दिन के बाद से वो पेनोर से नफरत करने लगा। यहाँ प्रेजेंट में हम नौवान को देखते हैं जो कोई रिचुअल करने लगी थी। उसके पास एक छोटे बच्चे की पुरानी लाश थी, जिस पर हाथ रखकर कुछ पढ़ते हुए वो अपने आप को मारने ही वाली थी कि यहाँ पर पेनोर आ गई, जिस वजह से गुस्से में आकर नौवान पेनोर को ही मारने पर तुल गई, जिससे पता चला कि पेनोर की मॉम यानी नौवान भी उससे नफरत करती थी। आज रात सोने पर पेनोर को भी एक सपना आता है जिसमें वो एक भयानक जगह देखती है जहाँ जादू चल रहा था। यहीं एक औरत के जिस्म पर उसे कुछ जादुई सिंबल्स बने नजर आते हैं। वो औरत जैसे ही पेनोर की तरफ मुंह करती है तो पता चलता है कि वो नवान यानी उसकी मॉम थी, जिसके उसकी तरफ देखते ही वो लड़की यानी खुद पेनोर ही प्रेग्नेंट हो जाती है और अब डर कर उसकी आंख खुल जाती है। इस ख्वाब ने उसे बहुत परेशान किया था। वो अपनी दोस्त को बताना चाहती थी इस ख्वाब के बारे में, इसीलिए सुबह होते ही वो जब अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई तो उसे एक मर्डर के बारे में पता चला। जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसके जिस्म पर भी वैसा ही टैटू था जैसा उसके ख्वाब में दिखने वाले लोगों के जिस्म पर था। ये देखकर वो जरा घबरा सी गई। वो इस आदमी का चेहरा देखना चाहती थी पर वो पूरा जख्मी था। अब वो उस टैटू की तस्वीर अपनी किताब पे बना लेती है और अपने ख्वाब और इस मर्डर वाले आदमी के बारे में अपनी दोस्त को बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है, घबराओ मत, जो जगह तुम्हारे ख्वाब में दिखी है हम वहाँ जाकर इस राज का जरूर पता चलाएंगे कि आखिर ये सिंबल वाले लोग हैं कौन और तुम्हारे ख्वाबों में क्यों आ रहे हैं। इनकी बातों के दौरान पेनोर को दर्द महसूस होता है और उसे पता चलता है
कि उसे पीरियड्स हुए थे। उसकी दोस्त उसे यही रुकने का कहकर उसके लिए जरूरी सामान लेने के लिए जाती है और रास्ते में ही उसकी टक्कर हो जाती है एक ऐसे आदमी से जिसके जिस्म पर भी वही टैटू बना था। वो आदमी इस लड़की को पहचान लेता है कि ये पेनोर की दोस्त है। इससे पहले कि वो इस आदमी का चेहरा देख पाती, ये आदमी उस पर कुछ जादू मंत्र बोल देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को पहले खून की उल्टी होती है और फिर उसकी उल्टी से काले जादू की चीजें निकलती हैं। उसकी हालत खराब देखते हुए अब पेनोर भी यहाँ आ चुकी थी। पेनोर की आंखों के सामने उसका पेट फाड़ते हुए बहुत सी छिपकलियां बाहर निकल आती हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। पेनोर उससे पूछ रही थी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाती। यहाँ तक कि उसकी आंख को चीरते हुए भी एक छिपकली बाहर आ जाती है और इस तरह इस लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। इतनी देर में यहाँ पर इस लड़की के डैड आ जाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर थे। वो इस टाइम पेनोर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को मारने वाली पेनोर है, क्योंकि पेनोर के हाथ उसके गले पर थे। बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है तो कहीं से ये सबूत नहीं मिलते कि इसे पेनोर ने मारा है, लेकिन जिस तरह के अजीबोगरीब जख्म और चोटें इस बॉडी पर थीं, इन्हें नहीं समझ आ रही थी कि आखिर इस मौत के पीछे रीजन क्या है और इसीलिए अब पेनोर को भी छोड़ दिया जाता है। पेनोर अपने फ्रेंड के डैड से कहती है यकीन माने मेरा, मैं तो बस उसकी जान बचाना चाह रही थी। खैर दूसरी तरफ घर पर हमें नौवान को दिखाया जाता है जिसे किसी का लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अब पेनोर जवान हो चुकी है। ये बात बाहर के लोगों को कैसे मालूम थी, लेकिन जो भी था नौवान अजीब सी हो गई और उसने जाकर पेनोर को कमरे में बंद कर दिया। पेनोर के साथ भी बहुत कुछ अजीब होने लगा। उसे बॉडी पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसने अपनी खाल भी नोच ली। पूरी रात वो दर्द में रही, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो इंतहाई खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। स्कूल में भी सब उसके आगे पीछे घूमने लगे थे, यहाँ तक कि पोंग उसकी क्लास का सबसे खूबसूरत लड़का तक उससे बात करने के लिए बेताब हो रहा था। और ये देखते हुए पोंग की दोस्त अब पेनोर से भी जलने लगी थी। पेनोर आज अपनी दोस्त के लिए एक बुके भी लेकर आई थी जो वो उसके डेस्क पे रख देती है और उससे वादा करती है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे कातिल को पकड़ कर रहूंगी। क्लास के बाद जब पोंग उससे बात करने के लिए आता है तो पेनोर उससे मदद मांगती है उस जगह पर जाने के लिए जो जगह उसके ख्वाब में आई थी। पोंग भी बिना देर किए मान गया कि जगह ऐसी थी जैसे काफी सालों से बंद पड़ी हो, लेकिन अंदर जाने पर इन्हें दिखा कि वो अजीब सा टेम्पल था जिसके अंदर अभी भी फ्रेश फूल और चीजें पड़ी थी, जिससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर अभी भी लोग आते जाते हैं। इस टाइम यहाँ पर कोई और लोग तो नहीं थे, लेकिन रात में यहीं पर उनके दूसरे क्लास फेलोज आ गए। असल में पोंग की वो दोस्त जो पेनोर से जेलस हो रही थी वो अपने क्लास के लोगों को यहाँ ले आई थी। पेनोर से ये लोग पहले ही नफरत करते थे, उसे शैतान समझते थे। आज भी ये आकर उसके साथ काफी बुरा सलूक करते हैं। लड़कियां उसे बुरा भला कहती हैं और खूब मारती हैं, जबकि लड़के यहाँ उसके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पियाक यानी उसके बचपन का वो दोस्त जिसे लगता था कि पेनोर की वजह से उसकी मॉम मारी गई, वो आकर पेनोर को बचा लेता है और इससे साबित होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में पेनोर के लिए फीलिंग्स थी। जो भी था पेनोर के साथ बहुत बुरा हुआ था। इस हादसे ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। वो घर आई और पूरी रात रोती रही और उसे अपनी दोस्त की वो बातें याद आती रहीं कि उन लोगों से तुम अपना बदला क्यों नहीं लेती जो तुम्हारे साथ ये सलूक करते हैं। कुछ अपनी दोस्त का दुख था और कुछ ये दुख, तो उसने बदला लेने का फैसला किया और सुबह जाते ही सबसे पहले पोंग के ऊपर हमला किया, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी मुसीबत बनी थी। और पोंग के बाद वो पोंग की दोस्त को भी मारने की कोशिश करती है, जो लड़की कहीं ना कहीं उससे बच जाती है। आजकल वो अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, इससे टेंशन में वो मोंग के पास जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो मोंग से बात करते करते भी बहुत अजीब हो गई थी। वो मोंग के हाथ पे धागा बांध रही थी और तभी उसकी आंखें पहले की तरह शैतानी हो गई थी और मोंग को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और ये सब अपनी आंखों से उसके दोस्त पियाक ने भी देखा था। वो समझ नहीं पाया कि आखिर पेनोर सब लोगों के साथ ऐसा करती क्यों है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आज सुबह जिस लड़की पर पेनोर ने हमला किया था, वो लड़की अब पेनोर से बदला लेने के लिए उस पर काला जादू करवाने के लिए आ गई थी। अब इस जादू की वजह से पेनोर को दर्द होने लगा था। जादूगरनी जो काम अपने बनाए पेनोर के पुतले के साथ कर रही थी, वही काम पेनोर के साथ भी हो रहा था। तभी यहाँ से वो आदमी गुजरता है जिसके जिस्म पर हमने वो टैटू देखा था। वो समझ गया कि पेनोर पर कोई जादू कर रहा है।
उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर। इसीलिए वो जब खुद कोई मंत्र पढ़ता है तो इधर जादूगरनी के पास पड़ा पेनोर का पुतला टूट जाता है। लेकिन जादूगरनी के जादू में अब भी असर था, जो पेनोर की कान से होते हुए उसके अंदर चला गया। तो जादू को निकालने के लिए उस आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और वो पेनोर के सीने पर पाँव मारने लगा, जिससे पेनोर को तो नहीं, उल्टा उस पर जादू करने वाली जादूगरनी को दर्द होने लगा। यहाँ तक कि उसकी पसलियां टूट गई, सीना फटकर वो मर गई। ये डरावना मंजर देखकर जो जादू करवा रहे थे वो भी डरकर यहाँ से भाग गए। अब वो आदमी जिसने पेनोर का जादू तोड़ा था, वो उसकी मॉम नोवान के पास जाकर उसे खूब टॉर्चर करता है और डांटता है, क्योंकि वो पेनोर का ख्याल नहीं रख पाई थी। तो यहाँ नोवान उससे कहती है, मैं उसका क्यों ख्याल रखती, मुझे तो तुमने सिर्फ उसे पैदा करने के लिए यहाँ रखा था, तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए और इतने साल अपनी बंदी भी बना कर रखा। पेनोर अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इसीलिए अब वो आदमी जिसका नाम ट्रिसम है, वो नोवान के मुंह पे कुछ पैसे मारता है और यहाँ पेनोर को जान से मारने की कोशिश करता है। जो भी थी वो नोवान की बेटी थी, अपनी बेटी को ऐसा मरता वो नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो इस आदमी पर हमला करते हुए अपनी बेटी को बचाकर यहाँ से भागने लगी। लेकिन पेनोर के साथ कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ था जो वो उस टाउन से नहीं जा सकती थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाते, मूवी की स्टार्ट की तरह बहुत सारे परिंदे आसमान में भर जाते हैं। ये सारे परिंदे नोवान पर हमला करके उसका गला काटकर उसे जान से मार देते हैं। यहाँ नदी के दूसरे किनारे नोवान की एक दोस्त खड़ी थी। बहुत मुश्किल से पेनोर नोवान की कश्ती वहाँ तक लेकर गई और वहाँ जाकर मरती हुई नोवान ने अपनी दोस्त से कहा कि मेरी बेटी का ख्याल अब तुमने रखना है। पेनोर भी अपनी माँ की मौत से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अगले दिन नोवान के फ्रेंड पेनोर को उसकी कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है कि नोवान एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट माने नहीं, तो उसने घर से भागकर बैंकॉक जाने का फैसला किया, पर उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उससे वो लोग मिले जो किसी कल्ट के मेंबर थे और उन्होंने नोवान को एक बच्चा पैदा करने को कहा और इसके बदले उन्होंने नोवान को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद वो लोग पैसे देने से मुकर गए और कहने लगे कि जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इस तरह वो बच्चा यानी तुम उसके लिए एक मुसीबत बन गई। उसके ख्वाबों के आड़े आने लगी, इसलिए उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। यहाँ पर वो उसे नोवान का लेटर भी देती है जिसमें लिखा हुआ था कि पेनोर, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती, इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पत्थर थी, लेकिन फिर तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये देखकर मुझे गिल्ट होता था कि मैं ही अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं कर पाती। ये पढ़कर पेनोर फूट फूट कर रो देती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी रिवील होता है कि पेनोर के अंदर कुछ खास किस्म की ताकतें थी जिसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे। यहाँ तक कि वो आदमी ट्रिसम भी, जो पेनोर को मारकर उसकी ताकतें लेना चाहता था, वो यहाँ पर अपने जादू मंत्र पढ़ने लगता है और जिस घर में पेनोर इस टाइम थी वहाँ पर वही बहुत सारे काले परिंदे आ जाते हैं। ये देखते हुए वो औरत पेनोर को अंदर ले जाती है। ट्रिसम के जादू की वजह से पेनोर की हालत काफी खराब होने लगी थी और यहाँ पर ये औरत पेनोर को उसकी अंदर की ताकतों को बाहर निकालने के लिए कहती है, जिससे वो पूरी दुनिया से लड़ पाएगी। उसका काम आसान करने के लिए ये औरत खुद भी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे ट्रिसम का जादू कमजोर होने लगे। पेनोर अपने अंदर की ताकतों को बाहर निकाल लेती है और ऐसे ट्रिसम का पूरा जादू बिल्कुल बेकार हो जाता है। ट्रिसम अब बहुत ज्यादा परेशान था। वो जिस कल्ट के लिए काम कर रहा था उसके लीडर को वो जा करके सारी बात बताता है कि मेरा जादू पेनोर के ऊपर नहीं चला। तो लीडर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जो भी हो पेनोर एक मर्तबा आएगी तो हमारे पास ही। दूसरी तरफ हम पया गिनी पेनोर के दोस्त को देखते हैं। वो जानना चाहता है कि आखिर पेनोर के साथ ऐसा है क्या कि वो सबको तकलीफ देती है। यही जानने के लिए वो मोंक के पास चला जाता है। तो मोंक उसे पेनोर की हकीकत बताते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि पेनोर कोई शैतान नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहुत ही ताकतवर इंसान थी जो बुराई को या श्राप को अपने अंदर खींच लिया करती थी। जिन लोगों के ऊपर श्राप या कोई नेगेटिविटी होती थी वो उसको सेंस करके उसकी जान बचा लेती थी। वो दूसरों का जादू, दूसरों का श्राप अपने ऊपर ले लेती थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता था, लेकिन उसने कभी किसी को शिकायत नहीं की। मोंक बताते हैं कि पता नहीं क्यों इस टाउन के लोग यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं रखना चाहते और बार बार मुझे मरवाने के लिए मेरे पे काला जादू करते हैं और बार बार पेनोर ही मुझे बचाती है। प्योक समझ गया कि जब प्योक की मॉम मरी तब भी पेनोर
उन्हें मार नहीं रही थी, बल्कि उनके ऊपर पहले से ही कोई काला जादू था जिन्हें पेनोर अपने ऊपर ले रही थी। अब उसके दिल में पेनोर की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। यहाँ अब हम देखते हैं कि पेनोर खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अभी भी अपना बदला लेना चाहती है उन बच्चों से जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। वो 4 डॉल्स बनाती है, जिसमें सबसे पहली डॉल पोंग की उस साथी की थी जिसने पेनोर के साथ ज्यादती करने का ये सारा प्लान बनाया था। यहाँ हम देखते हैं कि पोंग और वो लड़की अभी भी साथ ही थे। वो यही बात कर रहे थे कि शुक्र है पेनोर यहाँ से चली गई, नहीं तो जादू के शराब में पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन अगर वो यहाँ आ भी गई तो मुझे ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि मैंने ब्लैक डॉग का खून अपने पास रखा हुआ है जो बड़ी ही आसानी से किसी भी जादू को दूर कर देता है। थोड़ी देर बाद पोंग यहाँ से चला जाता है और पेनोर अपनी जादू का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के पास उस जादूगरनी की सोल को बुला लेती है जिससे उसने पेनोर पर जादू करवाया था, और वही जादूगरनी की सोल उसे तड़पाने लगती है। पोंग भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट था और वो काला जादू करवा कर लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करता था। और इस मर्तबा वो ट्रिसम के पास आया था, यानी पेनोर के दुश्मन के पास आया था एक और लड़की को अपने झांसे में करवाने के लिए। पेनोर को उसकी मौजूदगी का पता चल गया और ट्रिसम के घर के बाहर से उसने पोंग के जूतों की कुछ मिट्टी ले ली उस पर काला जादू करने के लिए, और यहीं पर ट्रिसम को इस सारी चीज का शक हो गया। पेनोर को रोकने के लिए वो बाहर गया और यहाँ फाइनली इनका आमना सामना हो गया। उसने पेनोर के हाथ से पेनोर की बनाई डॉल और दूसरी पुड़िया भी ले ली जिससे उसने पोंग और उसकी साथी पर काला जादू किया था। अब ट्रिसम कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस गुड़िया को ही तोड़ने लगता है जिससे पेनोर को तकलीफ होती है। पेनोर जैसे तैसे करके उठकर अब उस लड़की के घर जाती है और वहां से ब्लैक डॉग का खून उठाकर ट्रिसम के ऊपर डाल देती है, जिससे अब ट्रिसम का जादू किसी काम का नहीं रहा था। यहाँ ट्रिसम के घर पे उसे बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ रही थी और एक बच्चा भी जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, और ट्रिसम ने यहाँ उसे बताया कि यही असल में पेनोर के डैड है। ये बात सुनकर पेनोर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने ट्रिसम को ही जान से मार दिया। यहाँ पर अभी पोंग जिंदा बचा था और वो लड़की भी। पोंग सारे इल्जाम उस लड़की पे लगा देता है कि उस दिन मैं इनके प्लान में शामिल तो जरूर था, लेकिन प्लान सारा मेरी दोस्त ने बनाया था। पेनोर बख्शने वाली किसी को भी नहीं थी। वो सुई लेकर इनकी खाल को और इनके होंठों को एक दूसरे के साथ सी देती है। अगली सुबह जब स्कूल खुलता है तो असेंबली रूम में सारे उन चारों बच्चों की लाशें देखकर डर जाती हैं जिन्होंने पेनोर के साथ बुरा किया था, और ये देखकर हम समझ गए कि उसने अपना बदला ले लिया है। इनकी मौत इतनी अजीब तरीके से हुई थी। अब पुलिस को एक और मौत की खबर मिलती है जिसके घर जाने पे ये लोग देखते हैं कि वो ट्रिसम था जिसकी आंतों को बाहर निकाला गया था, और ट्रिसम के ही घर पे उसे पोंग और उसकी दोस्त की भी लाश मिली। पुलिस वाले जल्द ही ये कहानी सारी समझ गए कि इन बच्चों को तो दुश्मनी की वजह से मारा गया है, लेकिन ट्रिसम को मारने वाला शायद कोई और है। वो ट्रिसम के जिस्म पे वही टैटू देखता है जिस टैटू की पिक्चर उसकी बेटी ने उसे दी थी पेनोर के कहने पर। अगले दिन टाउन में किसी तरह का फेस्टिवल मनाया जाना था। पुलिस यहाँ पे आती है क्योंकि वो जानती थी कि पेनोर यहाँ पर उन टैटू वाले आदमियों को ढूंढने के लिए जरूर आएगी जो उसके पीछे पड़े थे और जिन्होंने उसकी बेटी को मारा था। अब पुलिस वाले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेनोर आके यहाँ एक दो आदमी पे हमला करेगी, लेकिन पेनोर ने तो खेल ही उल्टा खेला। उसने अपने जादू से मरे हुए ट्रिसम की बॉडी का टैटू उतार कर यहाँ गाँव वालों के खाने में मिला दिया और साथ ही उस पर जादू भी कर दिया, जिस वजह से गाँव वालों के जिस्म पर अजीबोगरीब एलर्जी होने लगी और वो वहीं पर मरने लगे। ये देखते हुए यहाँ पर अफरा तफरी सी मच गई, लेकिन तभी यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आए और इन सब को ठीक करने लगे। इन सब का श्राप पियाक को देते हुए। उनको पियाक से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस पूरे गांव वालों का श्राप एक लड़के पे देना चाह रहे थे ताकि सारे गांव वालों की जान बच जाए, और इस सब की वजह से पियाक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ अब गांव के ये लोग ठीक हो जाते हैं और पेनोर को पकड़कर एक खास जगह पर ले जाते हैं और हमें पता चलता है ये पूरे गाँव वाले ही उस कल्ट के लोग थे जो कल्ट पेनोर के पीछे पड़ा हुआ था, और इस कल्ट का लीडर कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल ही था जो असल में पेनोर के डैड भी हैं। असल में तो पूरे गांव वाले ही पहले से पेनोर के बारे में जानते थे, लेकिन पूरी जिंदगी वो अनजान बने रहे। असल में इस कल्ट के पास बहुत सारी शैतानी ताकतें थी जिनको वो सेव करने के लिए किसी औरत के जिस्म में डाल दिया करते थे। इसीलिए तो इन कल्ट वालों ने यहाँ पर नोवान को बुलाया था और उसके जिस्म में वो सारी ताकतें डाल दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवान प्रेग्नेंट तो हुई, लेकिन कल्ट के प्लान के मुताबिक एक बच्चे के साथ नहीं
उल्टा 2 बच्चों के साथ, जिसमें से एक बच्चा उनकी शैतानी ताकत वाला था और दूसरी बच्ची पेनोर थी। पेनोर के अंदर सारी अच्छी ताकतें थी, वो सारी बुरी ताकतों को अपने अंदर चूस सकती थी। जब बच्चा पैदा करने का वक्त आया तो दिखाया गया था कि नोवान अपनी माँ के पेट के अंदर वापस जा रही थी। असल में वो अपने साथ पैदा होने वाले बुरे बच्चे की सारी बुराई अपने अंदर खींच रही थी। इसी वजह से वो दूसरा बच्चा वहीं पर मरा हुआ पैदा होता है और ऐसे कल्ट वालों का प्लान पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब इनके पास दूसरा यही रास्ता था कि पेनोर को वो पालें, उसको बड़ा करने के बाद कल्ट के लीडर के साथ उसका भी एक बच्चा पैदा हो, जिसके अंदर पेनोर के साथ साथ कल्ट की सारी ताकतें आ जाएं। इस टाइम पेनोर को नहलाकर दुल्हन का सूट भी इसीलिए पहनाया गया था ताकि कल्ट का लीडर, जो कि उसके अपने डैड ही हैं, वो उसके पास आ सकें। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस प्रिंसिपल यानी कल्ट के लीडर ने जो सारा का सारा कर्ज पियाक के ऊपर डाला था, उस कर्ज की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसको ठीक करने के लिए मॉन्क के साथ साथ पेनोर की आंटी भी उसका इलाज कर रही थी। तब पेनोर की आंटी को याद आता है वो बच्चा जो पेनोर के साथ पैदा हुआ था। ये लोग जानते थे कि मरने के बाद भी उस बच्चे की ताकतें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आज तक उन्होंने उस बच्चे के ढांचे को भी संभाल के रखा हुआ था। अब पियाक को बचाने के लिए वो इस ढांचे को तोड़कर उसका पाउडर बनाकर पियाक को खिला देते हैं। ये खाते ही पियाक के ऊपर से सारा जादू का असर खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब पेनोर को बचाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हमें इन कल्ट के मेंबर्स को यानी पूरे गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि खुशियां मना रहे थे। इससे पहले कि पेनोर के डैड उसके करीब आते, यहाँ पर पुलिस वाले आकर गोलियां चलाने लग जाते हैं, क्योंकि पेनोर के दोस्त के डैड को इन सारे कल्ट के बारे में पता चल गया था। वो जान गए थे कि पूरा गांव ही इस कल्ट में मिला हुआ है, इसलिए कल्ट को खत्म करने के लिए वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स ले आए थे। यहाँ पर उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू की, जो देखकर लीडर को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस वालों को हराने के लिए यहाँ पर जादू से बहुत सारे परिंदे बुला लिए, जिसके बारे में मॉन्क और नोवान की दोस्त को भी पता चल गया और यहाँ पर उन्होंने भी जादू को तोड़ने के लिए जादू किया। ये लीडर किसी भी हाल में पेनोर के अंदर से अपनी सारी ताकतें लेना चाहता था, इसीलिए उसने जादू करते हुए पेनोर के मुंह पे एक मास्क लगा दिया, जिससे पेनोर की सारी ताकतें उस मास्क के अंदर आने लगी। लेकिन तभी पेनोर को बचाने के लिए यहाँ पियाक आ गया, जिसने लीडर के ऊपर हमला कर दिया। लीडर को गुस्सा आया, वो पियाक को उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन वो पियाक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि पियाक अब उसके बच्चे का स्केलेटन खा के आया था, जिसमें उतनी ही ताकतें थीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्क और उनकी साथी ने मिलकर अब उस छोटे से स्केलेटन को ही जला दिया, जिसकी वजह से यहाँ लीडर भी जलने लगा, क्योंकि उन दोनों की ताकतें सेम थी। इससे पहले कि वो मर जाता, वो यहाँ पर कुछ और जादू मंत्र पढ़ के अपना ये जादू तोड़ देता है और फिर पियाक के ऊपर हमला कर देता है। वो पेनोर से कहता है कि जल्दी से मास्क पहन के वो सारी ताकतें हमें वापस कर दो, नहीं तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। पेनोर उसके कहने के मुताबिक तो चलती है, लेकिन पियाक उसे कहता है तुम जो कर रही हो वो नहीं करो, ये डंडा उठाओ और हम दोनों को मार दो, इस आदमी को खत्म कर दो, तुम इसकी ताकतें खत्म कर दो। ये सुनते हुए पेनोर एक ही स्टिक उठाते हुए इन दोनों को उससे स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा लीडर के ऊपर हमला कर कर उसका दिल चीरकर बाहर निकाल लेती है और उस दिल को खा लेती है, जिससे उसकी सारी ताकतें अब पेनोर के अंदर आ गई थी। ऐसे वो लीडर तो खत्म हो जाता है, लेकिन सारी बुरी ताकतें तो अब पेनोर के अंदर आ गई थी। वो इन ताकतों के साथ नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए वो जादू करती है और अपनी सारी ताकतें उस मास्क में डाल देती है। अपने जिस्म की सारी ताकतें निकालने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पियाक की हालत तो अब काफी बेहतर थी, लेकिन पेनोर अभी भी बेहोश थी। पियाक उसके लिए काफी परेशान था। जब पेनोर को होश आया तो उसे पता चला कि उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं रही। इसी वजह से उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा नॉर्मल हो गई थी और वो नॉर्मल ही लड़कियों की तरह स्कूल जाने लगी थी। लेकिन लाइफ नॉर्मल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि पेनोर की ताकतें खत्म हो गई। वो ताकतें अभी भी कहीं ना कहीं पेनोर के अंदर हैं, क्योंकि मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि वो दो बच्चों को अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे वो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर खींच रही हो। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।